जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से ये क्लास 3 लाए। एक्चुअली ये क्या है, क्लास 3 है। हल्ला बोल जो हम स्टार्ट किए हैं जीडी और ट्रेडमैन के लिए, जीडी और ट्रेडमैन वालों के लिए जो मैंने स्टार्ट किया उसका पार्ट 3 है। और आज भी हम लाभ और हानि पे ही पढ़ाएंगे क्वेश्चन, जहाँ तक कल ख़त्म हो चुका है उससे आगे। ठीक है, आप वीडियो को इसी तरह अपना प्यार दीजिए। और चलिए वीडियो पे आते हैं, चूँकि ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। पहले समय भी आपके पास कम है, एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे तो ट्रेडमैन वालों के लिए डेट था आपको, ट्रेडमैन बीएसएफ ट्रेडमैन, इसमें लिखा होगा जब 6 मार्च। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि 6 मार्च को रिटन का एग्ज़ाम होगा, नहीं। हम फिर से बता देना चाहते हैं, बता देंगे एक वीडियो में। उसमें पहले आपका पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका रिटर्न होगा। तो फिजिकल का तैयारी कीजिए और साथ में रिटर्न भी कीजिए, क्योंकि कटअप बहुत हाई जाता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहीं आपको बोल देता है कहीं कहीं पे कि विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको दे देगा कि विक्रय मूल्य निकालिए, उस पर आधारित एक प्रश्न देते हैं। आप पहले प्रश्न को देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, कहीं पे आपको क्रय मूल्य दे दिया, कितना है 30,000, ठीक है। और हानि दे दिया, क्या दे दिया, हानि कितना दिया 40%। और आपसे पूछा तो विक्रय मूल्य निकालिए, इसका विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक सेकंड मिटाने वाला कहाँ है। आपके पास क्वेश्चन दे दिया जिसमें कह दिया क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। यहाँ देख लीजिए, सीपी कॉस्ट प्राइस, हानि का मतलब लॉस हो गया, और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। ये निकालना है। जब आपको क्रय मूल्य दे दे और लाभ या हानि कुछ भी परसेंटेज में दे दे, और तब बोले कि विक्रय मूल्य निकालिए, जब ऐसा कंडीशन हो, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ या हानि परसेंट दिया और विक्रय मूल्य बोले, तो सबसे पहले पहला काम क्या कीजिएगा, जब भी लाभ या हानि परसेंट कुछ भी दिया हो, तो जो भी दिया हो, जैसे कि 40% दिया, कुछ भी दिया है 40% दिया, तो इसको सॉल्व कीजिए। पहला काम, इसका होल वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए। मतलब क्या, इसका होल वैल्यू मतलब क्या समझिए, होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू। इसका होल वैल्यू कैसे निकलेगा, 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100 हो गया। जब इसको लिखेंगे परसेंटेज, और देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, क्या आ गया 2/5 आ गया। इसके बाद यहाँ देखिएगा, हानि है तो घटा देंगे, हानि दिया हुआ तो घटाएंगे। अगर वही लाभ होता तो जोड़ देते ऊपर वाले में, लेकिन हानि है तो घटाइए। आप घटाइए, 5 में से 2 गया 3, हानि है इसीलिए। और बट्टा नीचे वाला ज्यों का त्यों, हमेशा नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे। हानि है तो घटा देंगे, हो गया 3/5। 3/5 ये आपका 40% का होल वैल्यू आ गया। इतना समझ गए। पहला काम मैंने क्या किया, क्रय मूल्य जो दिया ठीक है, लाभ या हानि कुछ भी हो, अब विक्रय मूल्य पूछे तो सबसे पहले अगर हानि है तो इसका 40 का होल वैल्यू निकालेंगे, काट पीटी करके काट हो गया। उसके बाद उसमें अगर हानि है तो घटा के जो आएगा 5 में 2 लिख देंगे /5। अब आते हैं अगला स्टेप। पहले ये बताइए, आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। आप ABCD पढ़े हैं, ABCDE होते 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 S आगे तक जाएगा। तो पहले तो ये जानिए, C यहाँ जान लीजिए। C का मतलब क्या, याद करने का ट्रिक, CP का मतलब क्रय मूल्य हो गया। और S का मतलब क्या होता है, SP का मतलब विक्रय मूल्य। अब देखिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ABCD में चलते हैं आगे, ABC यानी C के बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो C के बाद ही S आता है, ABC के बाद SDEF S तक जाते हैं। यानी जब CP से SP पे जाएंगे, उस पे भी आएंगे। जब क्रय मूल्य दिया हो, जब यानी CP दिया हो, क्रय मूल्य का मतलब CP, जब CP दिया हो और तब आपसे SP पूछे, यानी विक्रय मूल्य का मतलब SP हुआ ना। जब CP दिया हो और तब SP पूछे, यानी क्या, आगे बढ़ना है। क्योंकि C के बाद S आता है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब C से S पे जाएंगे तो जो हम होल वैल्यू निकाले हैं 40% का, होल वैल्यू क्या आया 3/5 आया ना, तो ज्यों का त्यों गुना कर देंगे। अब देखिए कैसे, जब भी CP से SP में जाना हो तो उसके लिए क्या कीजिएगा, जो मान दिया है वो लिख लीजिए। पहले 30,000 तो लिख लीजिए,
लिख लिए, गुना लगाइए अपने मन से। सीपी दिया था, अब सीपी से हमको एसपी फाइंड करना है, पता लगाना है। तो जब सीधा चल रहा है तो कुछ नहीं, जो मान 40% का मान आया उसका ज्यों का त्यों गुना कर दीजिए, ऐसे उठाइए गुना पे ला दीजिए, ज्यों का त्यों। ठीक है, इसको पहले काटिए, कटने वाला है। 5 छक्के 5, 5 छक्के 30, 1 2 3, 1 2 3, क्या है 6 18, 3 शून्य 3 शून्य, ये आ गया आपको, ये वैल्यू आ गया एसपी। एसपी मतलब आपका निकल गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया 18,000, क्रय मूल्य कितना था 30,000। आपका आंसर यही हो गया। ये तो था विक्रय मूल्य निकाले, यही आप पहले समझिए। लेकिन जब वही आपको कहीं पे एसपी दिया होता, मान लीजिए हम अभी एसपी पे है, अभी एसपी पे है, और तब सीपी निकालना हो, यानी विक्रय मूल्य दिया है एसपी, और तब क्रय मूल्य, तो क्या होगा, उल्टा आएंगे, उल्टा जाएंगे। जब एस से सी पे आना हो तो क्या होगा, पीछे आइए तो उल्टा जाएंगे। जब उल्टा जाना होगा तब क्या कीजिएगा, इसका उल्टा गुना, वो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 2 बार, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे, पहले ऊपर पढ़ लीजिए, समझाने के लिए बोले क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया आपको, विक्रय मूल्य दिया, यानी क्या एसपी दिया है। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी दिया है, हानि परसेंट दिया है, और क्रय मूल्य निकालना है, यानी क्या सीपी का वैल्यू निकालना है, सीपी का वैल्यू। देखिए वही खेला मेला। पहला काम जो भी हो, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालना हो, तो यहाँ पे जो भी दिया हो, लाभ या हानि, तो इसका होल वैल्यू निकालिए। इसका होल वैल्यू कैसे, 30% का मतलब हो गया 30/100, बट्टा 100 क्यों, चूंकि परसेंटेज है, कटने वाला काट दीजिए, क्या बच गया 3/10। यहाँ हानि था इसीलिए घटा दीजिए, लाभ होता तो जोड़ते, हानि है तो घटा दीजिए, घटा दीजिए आप, 10 में 3 गया 7, बट्टा तो बट्टा नीचे वाला ज्यों का त्यों, 7/10 आ गया। ये 30% का होल वैल्यू हम निकाल दिए। क्या निकाल दिए, होल वैल्यू। यहाँ तक हो गया। अब वही खेला मेला आया, हमको अब सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है। हम देखिए अभी कहाँ है, ए बी सी, अब सीपी निकालना है और एसपी दिया हुआ है, तो हम अभी एसपी पे चले आते हैं। एसपी पे आ गए, अब एसपी से हमको यानी एस से सी पे आना है, सी पे, तो पीछे घूमेंगे, उल्टा आएंगे सी पे, तो उसी प्रकार तो आप भी इसका उल्टा गुना कर दीजिए। जब एसपी से सीपी पे आना हो तो एस से पीछे आएंगे उल्टा, तो यहां भी इसका उल्टा गुना कर दीजिए। अब कैसे, देखिए जो मान दिया है वो लिख लीजिए 21,000, गुना तो गुना, अपने मन से गुना देंगे, जो मान है लिख दिए एसपी गुना, और जो होल वैल्यू आया उसका उल्टा गुना। उल्टा क्यों, आप खुद देखिए, एस से जब पीछे आएंगे तो उलट के आए ना, तो उलट के इसको गुना कीजिए, तो इसको उल्टा के गुना कीजिए, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब इसको काटने वाला तो काटिए, 7 का 7, 7 21, 3 0। अब इसको कीजिए, 3 का 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या आ गया 30,000। ये क्या है, आपको सीपी आ गया, यानी क्या, क्रय मूल्य आ गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ना है। पढ़िए आप, एक बस 8,000 रुपया में खरीद का मतलब क्या, खरीदा, और खरीदना का मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो लिख लीजिए, पहले लिखिए आप, जो बोला उसको पहले लिख लीजिए। क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी, हम वो भी लिख दिए है, कितना 8,000, तो 8,000 हो गया। फिर पढ़िए, एक बस 8,000 रुपया में खरीद कर कितने रुपया में बेचे, पता नहीं है कितना रुपया में बेचे कि जिससे इतना की हानि हो, कितना की, 40% की हानि हो। तो हानि कितना दिया हुआ है, आप खुद बोलिए, हानि दिया हुआ है 40% की हानि। फिर पढ़िए, एक बस 8,000 रुपया में खरीद कर, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितने रुपया में बेचे पता नहीं है, यानी आपसे क्या पूछा, देखिए जो बोला वो हम लिख लिए, पहले लिखना है। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी, ये फाइंड करना है। एक बस इतना में खरीद कर कितना रुपया में बेचे कि जिससे कितना की हानि हो। आप पहले देखिए क्या पूछा, विक्रय मूल्य, फट से देखिएगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी क्या, यहाँ देखिए एक बी सी के बाद क्या होता है एस, यानी क्या, हमको क्या दिया है सी दिया है, सी से मतलब सीपी, और सीपी दिया हुआ है एस पे जाना है, यानी सीधा जा रहा है, सीधा वही ना हुआ, सीधा जा रहा है
तो सीधा गुना। आप किसका गुना, यहाँ देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हानि या लाभ दिया हो, इसका आप क्या कीजिए, पहले होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू। तो क्या होगा, 40% का मतलब 40/100 कटने वाला है, काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5। यहाँ हानि है तो घटा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, घटाइए, घटाव का साइन है, घटाइए, 5 में से 2 गया 3। एग्जाम में मत कीजिएगा, ये मन में भी कर सकते हैं आप, समझाने के लिए है। 5 में से 2 गया 3, नीचे जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3/5 आ गया, हो गया, यहाँ तक काम खत्म। मैंने क्या बताया, सीपी दिया, यानी सी दिया है, सी के बाद एसपी निकालना है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, जो मान दिया है क्रयमूल्य वो लिख लेंगे, 8000, अपने मन से गुना लगाएंगे, और सीपी से एसपी पे जाना है, सी के बाद एस पे, तो सीधे जाएंगे। तो सीधे जाने के लिए क्या है, इसका सीधा गुना, सीधा, यानी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों, हम बताएं आपको। तो काटिए, 5 × 5, 5 × 5, तो यहाँ बच गया 3, 0 5 छक्के 30, 2 0, 16 तिया क्या आ गया, 48, 2 0। ये वैल्यू किसका आ गया, आपका एसपी का आ गया, यानी विक्रय मूल्य का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, फिर से पढ़िए 2 बार। आकाश एक फूल 2100 रुपया में बेचता है, तो 30% की हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी। जो मान बोला उसको पहले लिखिए। एक फूल इतना में बेचता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना दिया है, हम ऐसे ही लिख देते हैं, एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है, समझ जाइएगा, 2100 हो गया। तो हानि कितना का, 30% का, यानी हानि कितना हुआ, हानि मतलब लॉस, हानि आ गया 30%, ठीक है। उसके बाद बोला है क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी निकालिए। आप खुद समझ जाइएगा, देखिए ना, एस से उल्टा सी पे आ गया, तो उल्टा गुना, किसका उल्टा, हानि या लाभ जो दिया तो हानि दिया है, इसका होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू, ठीक है। तो 30% का मतलब 30/100 कीजिए, कट गया, 3/10, हानि है तो घटाइए, ऐसे करके घटाओ, समझने के लिए है। क्या होगा, 10 में से 3 गया 7, बट्टा नीचे वाला ज्यों का त्यों। अब हमको एस से सी पे आना है, उल्टा। यहाँ देखिए, ए बी सी, सी के बाद एस, यानी एस से हमको यहाँ आना है सी पे, उल्टा, उल्टा है तो जो मान है दिया हुआ उसको लिख लीजिए, 2100, गुना लगाइए। अब हमको एस, यानी एस से सी पे आना है, तो उल्टा हम जाएंगे, एस पे है, सी पे आना है तो उल्टा आएंगे, उल्टा। तो यहाँ भी जो भी होल वैल्यू आया 7/10 लास्ट में, तो उसका भी उल्टा गुना कर दीजिए, उल्टा कीजिए, 10/7, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, 7 ये उलट गया ना, हो गया, 7 × 7, 7 21, 2 0 हो गया, 3 × 3, 2 0, 3 0, 1 2 3 3, 3000। ये क्या आ गया, सीपी का मान आ गया, ठीक है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI लिखिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी टाइप का पूछ रही है। ये कुछ अलग हम दिए हैं, इसमें 2 लाभ दे दिया, 2 हानि दे दी, इस टाइप का दे। क्वेश्चन पढ़िए, एक बैलगाड़ी को 720 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो पहला इतना में बेचा, 720 रुपया में बेचा, तो 10 की हानि हुआ। तो सोचा, मतलब तो बताओ 20% लाभ पर बेचता, अगर वो 20% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता, आपसे विक्रय मूल्य पूछ दिया। पहले जो बोला वो लिख लीजिए। एक बैलगाड़ी को इतना में बेचने पर, यानी क्या, आपको एसपी दिया है, क्या दिया है, 720 रुपया, ये आपका एसपी है ना। बेचने का मतलब क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या, एसपी। एक बैलगाड़ी को इतना में बेचता, 720 में बेचने पर 10% की हानि हुई, कितना का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ। हानि कितना का हुआ, 10% का, ये हानि आया है इतना में बेचने पे। और आपसे फिर बोला कि पहले आप इतना को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ इतना को पहले सॉल्व कीजिए, इतना को, इतना में बेचा तब इतना का हानि हुआ, तो इतना का हानि जब हुआ तो यहाँ से हम एसपी जब है तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले आप, यहाँ से। पहला काम इतना करना ही है, क्वेश्चन में आपको खुद समझ में आएगा क्या क्यों किए हम। इतना में बेचे तो इतना का हानि हुआ, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, होल वैल्यू निकालिए इसका। तो होल वैल्यू क्या हो गया, 10/100, कट गया, काट दीजिए, 1/10। यहाँ क्या हुआ, हानि हुआ है ना, हानि है तो घटाइए, 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 10 में से गया 9, 9/10 हो गया। अब यहाँ पर जब इतना में बेचे तो इतना का हानि हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, पहले ये निकाल लीजिए आप। एसपी है तो यहाँ से पहले सीपी निकालिए, एस है, एस से सी पे आएंगे, यानी क्या, ए बी सी एस, एस से उल्टा आ गया सी पे, तो उल्टा, इसका उल्टा गुना किसमें, इसमें। तो कीजिए 720 गुने उल्टा गुना, उल्टा गुना क्यों, चूंकि एस से सी पे आ गया, सी मतलब सीपी, तो 10/9। ये जो मान आया, ये किसका मान आया, पूरा मान देखिए, ये जो मान है, ये वाला मान, ये किसका मान आया,
ये मान आया सीपी। क्या आया? इतना मान सीपी है। ये निकाल लिए हम जब वस्तु को 720 रुपया में बेचने पे 10% की जब हानि होती है। अब यहीं तक है, तो यहां से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इसको भी काटिए मत, इतना आपका भाग काट, ये क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब आगे बढ़िए, तो बोलता है कि 20% लाभ पर बेचता। अगर 20% लाभ लेके बेचता तो कितना में बेचता। अब बोला है तो कितना में बेचता, यानी एसपी आप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि जब वस्तु 20%, पहला क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जब वस्तु को 20% लाभ पे बेचता तब वो कितना में बेचता। बेचना का मतलब क्या? एसपी बताइए आप। अब आप एसपी बताइए। तो भैया जब हम क्रय मूल्य निकाल लिए, जब यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लिए वस्तु का, और लाभ और हानि किस पे निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो यहां से मैंने क्या किया? क्रय मूल्य निकाल लिया। अब जब क्रय मूल्य पता है तो यहां से हम क्या करेंगे? पहला काम, इस 20% का होल वैल्यू निकालिए। इस 20% का क्या करेंगे? होल वैल्यू, इसका होल वैल्यू, इस 20% का होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू के लिए क्या करते हैं? 20% है तो 20/100, कटने वाला काटिए, 2 1 2, 2 5 10, यानी 1/5 आया। लाभ है ना 20%, तो लाभ आया तो जोड़ दीजिए, प्लस दोनों को जोड़ दीजिए। हानि आया तो घटाइए, 5 में से 1 गया 4, सॉरी 5 1 जोड़ना है ना, लाभ है ना, लाभ है ना ये, तो जोड़ दीजिए। 5 1 6, 5 1 क्या आया? 6/5। ये 6/5 आ गया, होल वैल्यू आ गया 6/5। और जब क्रय मूल्य, यानी क्या, जब सी से, जब हमको क्रय मूल्य पता है, अब हमको एसपी पे आना है, यानी बेचना। 20% लाभ से निकाल लिए होल वैल्यू, और क्रय मूल्य जब पता है अब हमको एसपी निकालना है, यानी सी हमको पता लग गई, सी है यानी सीपी। सीपी से जब एसपी पे जाएंगे सीधा, सी से एस पे जाएंगे, सी डी ई एफ, एस पे जाएंगे तो सीधा गुना। किसका सीधा गुना? इसका, जो यहां से निकाले हैं 6/5। तो इसका आप इसमें, इस सीपी में सीधा गुना कर दीजिए। सीधा मतलब जैसा है वैसा ही, 6/5। तो ये जो मान आया, ये मान किसका आ गया पूरा? ये मान आ गया आपका एसपी निकल गया। क्या निकल गया? एसपी, यानी कितना रुपया में बेचेगा। समझ में आया? पहले आप काटने वाला काम कीजिए। 9 1 9, 9 8 72, 5 1 5, 5 2 10 हो गया। तो काटिए, 8 2 16, 160 हो गया। यहाँ से गुने, हाँ 8 2 16, 0 गुने 6, यानी क्या आ गया? या 6 2 भाग कर दीजिए, 12 6 2 कितना हुआ? यहाँ देखिए 6 2 12। अब 12 कितना हुआ जी? 8 2 16, हाथ में 1, 8 2 16 हाथ में 1 हुआ, 8 1 8 9, 960 हो गया। 900, या ऐसे भी कर सकते हैं, 8 2 16, 160 गुने 6, तो 16 6 का कितना हुआ? 96, 96 1 0, यानी 960। 960 रुपया आपका क्या निकल गया? विक्रय मूल्य का मान आ गया। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 960 में जब वस्तु को बेचेगा तब उस व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। आप इस वीडियो को पहले एक बार देखिएगा, उसके बाद समझने का कोशिश कीजिएगा और फिर बनाइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पिछला क्वेश्चन था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप कहिएगा रिपीट है, रिपीट आपके प्रैक्टिस के लिए किया, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी वही है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक माली अपनी साइकिल को 6400 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य दे दिया, बेचने पे 20% की हानि। कितना का हानि हुआ? इसको अंडरलाइन कीजिए, 20% की हानि हुआ। तो कितना में बेचे? कितना में, आपसे पूछ दिया कितना में बेचे या कितना में बेचना होगा? बेचना होगा, यानी एसपी निकालना है। लास्ट कंडीशन क्या होगा? एसपी निकालना है, कि जिससे कि 10% की उसको लाभ हो। देखिए 2% दे दिया है, 2 लाभ या हानि, हानि दे लाभ, हानि दे या लाभ, लाभ दे दे, इस टाइप का दे कि कितना में। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहला काम जो भी परसेंट है उसका आप पहले होल वैल्यू निकालिए। होल वैल्यू, तो देखिए 20, पहले तो क्वेश्चन लिखिए। एक माली अपनी साइकिल को इतना में बेचने पर, यानी 6400 में बेचा, तो एसपी कितना दिया है? 6400 दिया, तो लिख लीजिए। तो इतना में बेचने पे उसको कितना का हानि हुआ? 20% का हानि, तो हानि लिख दीजिए, 20% का हानि हो गया। जब हमको विक्रय मूल्य दिया, हानि दिया, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी सीपी निकालने के लिए पहले इसका होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू निकालिए, इसका क्या होगा? 20/100 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 1/5। ये क्या आया? हानि 1/5 आया। तो हानि आया तो घटा दीजिए,
घटाइए तो 5 में से 1 गया 4 बट्टा 5 ज्यों का त्यों। यहाँ से ये निकाल लिए तो आप यहाँ से जब ये निकल चुका है तो आप यहाँ से एसपी है तो क्रयमूल्य निकाल लीजिए। तो सीपी के लिए क्या होगा 6400 लिखिए ज्यों का त्यों, गुना लगाइए। जब एस से सी पे आते हैं यानी एसपी से सीपी उल्टा तो इसका उल्टा गुना कीजिए, तो उल्टा कर दिए ये 5 बट्टा 4। तो एसपी दिया था तो सीपी निकाल लिए। जब सीपी निकल गया और तब बोला है कितने रुपया में बेचे। अब एसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है। तो एसपी जब पूछ रहा है तो जिससे कितना का लाभ हो, 10% का लाभ बोला है तो इसका भी होल वैल्यू निकालिए। 10% का क्या है लाभ है तो होल वैल्यू निकालिए। इसका क्या होगा 10 बट्टा 100, कटने वाला काटिए 1 बट्टा 10 हो गया, लाभ है इसलिए इसको जोड़ दीजिए। 10 में 10 से कितना हुआ 11 बट्टा 10, ये आ गया 10% जो लाभ पे बेचे दूसरा वाला। तो यहाँ से होल वैल्यू हो गया। जब हमको होल वैल्यू पता लग गया और हम यहाँ से एसपी से सीपी निकाल लिए, इतना सीपी है, जब एस दिया है तो सीपी ना निकलेगा, थोड़ी एसपी निकल जाएगा। एसपी से सीपी निकाले, अब यहाँ से फिर एसपी निकालेंगे जो हमको मान निकालना है, एसपी जो लास्ट में मान लाना है। एसपी से सीपी निकाले, सीपी से एसपी पे जाना है, एसपी का मान निकालना है। तो जब सीपी दिया है और सीपी से एसपी पे जाएंगे, सी के बाद एस पे, तो सीधा गए तो सीधा गुना, किसका सीधा गुना इसका, बाद वाले 10% का। तो सीधा 11 बटा 10 है तो सीधा ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों। क्यों लिखे, चूंकि हम सीपी से एसपी पे जा रहे हैं इसीलिए सीधा गुना। कटने वाला काटिए, 4 का 4, 4 का 4 हो गया, उसका क्या हुआ 2 बच गया, 4 छक्के 24, 2 0। अब 5 छक्का 5, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, क्या हो गया यहाँ से 11 अट्ठे 88, यहाँ 2 0 है तो लिख दीजिए, यानी 8800 रुपया आपका एसपी निकल गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यह आपका आंसर हो गया। इसका मतलब वस्तु को इतना में बेचना होगा, कितना में 8800 में बेचेगा तब उसको 10% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसी पे आधारित है, थोड़ा चेंजिंग कर दिए हैं। प्लीज़ इसको आप कमेंट में जो भी इसका आंसर बनता है आप प्लीज़ इसको कमेंट करके लिखिएगा। इससे मुझे ये लगेगा कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप लोग पसंद करते हैं, तभी तो बनाते हैं, इसीलिए देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। और पीछे वाला जितना वीडियो है सभी को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और साथ में इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए। क्या बना दिए प्लेलिस्ट। और जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा BSF, उसमें एक BSF ट्रेडमैन, आप देख लीजिएगा BSF ट्रेडमैन लिखा होगा, और आर्मी GD। जब ये खोलिएगा तो उसमें पीछे वाला सभी वीडियो है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमेशा देखिए, इससे आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आज के इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।